तो ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी जो चैप्टर है ये आपने पहले कभी सुना होगा या फिर नहीं भी सुना होगा। थोड़ा सा इसमें क्या नया है, सिमिलैरिटी के अंदर आपको ये सिंबल यूज़ करना है। ठीक है, जबकि आप पहले ऐसा सिंबल यूज़ करते थे वो कॉन्ग्रुएंसी दिखाता था, ये सिमिलैरिटी दिखाता है। ये और ये दोनों अलग है। सिमिलैरिटी के लिए हमें ये यूज़ करना है जो कि सही है। ये जो है ये सिमिलैरिटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं वो है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स। उसमें देखो एक तो रेशियो लिखा है। अब रेशियो हमें क्या करना है, रेशियो दिखाना है तो हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। ओके, अब ये रेशियो किसी ने सुना होगा किसी ने नहीं भी सुना होगा, इसलिए मैं समझा दे रहा हूँ। पहला चीज़ जो होता है वो होता है ए डिवाइड बाई बी। समझो, ए कोई एक टर्म है, बी कोई दूसरी टर्म है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। हकीकत में ये क्या हुआ, टर्म ए जो है वो टर्म बी से डिवाइड हो रही है, ऐसा ही हम लोग दिखाना चाहते हैं। उसको हम बोलते हैं रेशियो, मतलब कि दोनों को डिवाइड करना। ठीक है, दोनों कितने एक दूसरे के परसेंटेज में है वैसा कुछ बता देना। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होगा 2 और यहाँ पर होगा 1, तो 2:1 का रेशियो आएगा। समझ रहे हो, यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर होगा 5, तो 2:1 का रेशियो आएगा। अगर यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 5 है तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा, यस 1:2 का। वो सब चीज़ें होती है। आगे चलते हैं, रेशियो हमें पर किसका निकालना है, एरिया का, राइट। तो देखो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, तो रेशियो निकालना है लेकिन ट्राइंगल्स का नहीं। रेशियो तो हम निकाल रहे हैं एरियाज का, लेकिन वो एरिया कौन सा होगा, ट्राइंगल का होगा। और कितने ट्राइंगल्स यूज़ करेंगे हम लोग, 2 ट्राइंगल्स यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है, 2 ट्राइंगल्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ आपको आनी चाहिए वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला। ठीक है, जो कि होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। ठीक है, अब ये जो है ना ये आपको ढूंढना है। अब वो कैसे ढूंढते हैं, तो एक ट्राइंगल होगा। ठीक है, वो ट्राइंगल के अंदर ऐसे कोई भी एक पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। वो जो होगा वो हम उसको हाइट बोलेंगे। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ठीक है, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब चीज़ करते हैं आगे, बेस क्या है, बेस ढूंढना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये जो दिख रहा है ना जहाँ पर आपने हाइट बनाई है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, बेस। वो हमारा बेस हो जाता है। अब हमारे सामने 3 टाइप के ट्राइंगल्स है। ठीक है, अब फर्स्ट टाइप का जो ट्राइंगल है उसके अंदर आपको तीनों जो एंगल्स है वो मिल रहे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री से कम के है। ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर आपको एक 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है और बाकी के दोनों जो है वो उससे छोटे हैं। ये वाले के अंदर एक 90 डिग्री से बड़ा है और बाकी के दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर चीज़ क्या समझनी है, आपको हाइट कैसे बनानी है। आप हाइट कोई भी पॉइंट से बना सकते हो, खाली इतना समझ के रखना है कि आप जब उसको बनाओगे तो आपको उसको परपेंडिकुलर बनाना है, वो होगा हाइट। और उसके सामने जहाँ पर आपने परपेंडिकुलर बनाया है वो जो पार्ट है उसे आप क्या कहते हो, बेस। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर आप दो तरीके से देख सकते हो, या तो आप ये ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से हाइट यहाँ पर गिरी है, या तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ से हाइट यहाँ पर आई है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे कहाँ पे हाइट गई है, देखते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसे मान कर चल रहा हूँ कि यहाँ से हाइट यहाँ पर आई है, तो ये जो हो गया ये आपका परपेंडिकुलर, ये जो हो गई ये आपकी हाइट हो गई h। ठीक है, और ये जो पार्ट है जहाँ पर वो गिरी है वो आपका बेस हो गया। बेस को हम लोग बी भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड जो ट्राइंगल है जिसके अंदर 90 डिग्री से बड़ा एंगल है, उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि जो हम लोग अगर यहाँ से हाइट बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग हाइट बनाएंगे तो फिर वो है ना वो ट्राइंगल के बनाने में वो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है ना वो
ट्राइंगल से बाहर जाता है, ठीक है, तो फिर वो हाइट लेनी होगी। ओके, और उसको आप कोई नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर ये ए बी और सी था तो आप इस पॉइंट को आप डी नाम दे सकते हो, ठीक है, और हाइट आप ऐसे लिख सकते हो ए डी। क्लियर है? या फिर ए बी डैश करके नाम दे सकते हो, जो भी आपको करना हो, ठीक है। ए बी डैश हाइट है, ठीक है, पर आपको बता देना है कि हाइट कितनी होगी। और फिर अगर किसी का डाउट हो सकता है कि ये हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस यूज़ करना पड़ेगा, और वो सब चीज़ें आप चैप्टर में आगे सीखोगे, तो डोंट वरी। अब हम लोग बात करते हैं कि रेशियोज ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको डेफिनेटली ऐसे करके रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे आप एरिया लिखोगे, यहाँ पे आप एरिया लिखोगे, फिर वो दोनों ट्राइंगल्स के नाम लिख दोगे, यहाँ पर जो भी होगा वो नाम और यहाँ पर जो भी होगा वो नाम। फॉर एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी ट्राइंगल और पी क्यू आर ट्राइंगल, ठीक है। तो हमने ये देख लिया रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ऐसे लिखने का रहता है। यहाँ पर जो नाम चाहिए वो आप लिख सकते हो, जो चाहे वो लिख सकते हो, ठीक है। बाद में दो ट्राइंगल्स है, इनके आपको रेशियोज लेने हैं, तो इसको हम फर्स्ट मानेंगे, इसको हम सेकंड मानेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स, वो तो ठीक ही है, वो चीज़ यहाँ पर जो लिखी थी वो यहाँ पर लिख दी। अब हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, 1/2 यहाँ पर है। हाइट लिखेंगे, इसकी हाइट को हम लोग h1 बोल सकते हैं, इसकी हाइट को हम h2 बोल सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग इसका जो BC होगा वो बेस हो जाएगा, और यहाँ पर QR जो है वो बेस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हाइट, ठीक है, हाइट AD, और नीचे क्या आएगा, इस वाले ट्राइंगल की हाइट जो ये वाले की, ठीक है, तो वो आ जाएगा PS। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर आ जाएगा यहाँ पे बेस BC और यहाँ पर बेस QR। 1/2 को कट कर देंगे तो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा 1/2 कट होने के बाद जो बचता है वो चीज़ फाइनल आंसर हो जाएगी, वो होगा रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल, जो कि बहुत ही ईजी बात थी। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट्स के फॉर्म में बोल सकते हो या फिर ऐसे ही आपने देख लिया, ठीक है, कोई वैल्यू पुट नहीं की है, ठीक है, जनरल फॉर्म में देखा है। अब आप लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल में क्या है, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है, राइट। तो h1 5 है, h2 10 है, ये जो 12 है वो इसका बेस है और ये जो 16 है वो इसका बेस है। तो इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पर जो है h1/h2 इंटू b1/b2 ऐसा करेंगे। उसके बाद में क्या होगा, h1 जो है यहाँ पे 5 है, इसलिए हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे 5। ये चीज़ पहले आप लोग लिख देना, ठीक है, 1/2 ऐसे 5 लिख लिया हमने h1। अब h2 जो है वहाँ पर देख लो 10 है, तो वो 10 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 12 लिख सकते हो, ठीक है, 12, और यहाँ पर फिर क्या लिखना है 16। अब आप क्या करो, 1/2 तो कट हो गया, तो 5 2 है ना, और फिर ये जो है इसके साथ में 2 जो है वो इसके साथ में कट होगा। कैलकुलेशन तो आप खुद भी कर ही लेते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये हो गया 6 और ये हो गया 16, और अब ये जो है ये 2 के टेबल से कट करेंगे तो 3 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 के टेबल से 8, 3/8 इसका आंसर हो रहा है, ठीक है, 3/8 ये आंसर होगा।